प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों बीएसटीसी 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि की एक बार फिर से महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बीएसटीसी 2022 के लिए ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि का आज 10वां मॉडल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 9 मॉडल पेपर शिक्षण अभिरुचि के हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। अगर आपने 9 मॉडल पेपर्स अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले उन्हें वॉच कीजिए, उसके बाद इस मॉडल पेपर को वॉच करना है। इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको सभी मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप जो हैं बीएसटीसी 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए, आज शिक्षण अभिरुचि के 10वें मॉडल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी सभी मॉडल पेपर की लिंक दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ से आप सीधे जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो सभी एक बार फिर से ज्वाइन हो जाइए, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी एक बार फिर से ज्वाइन हो जाइए। बीएसटीसी 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका व्यवहार आपके साथ कार्यरत अध्यापिका के साथ कैसा होगा। ठीक है ना, एक शिक्षक होने के नाते आपको बताना है आपका जो व्यवहार है आपके साथ कार्यरत अध्यापिका के साथ कैसा होगा। सामान्य, विशेष, दुर्भावनापूर्ण या फिर अनिश्चित। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं दोस्तों, सभी को राइट आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक अध्यापक है तो आपका व्यवहार आपके साथ कार्यरत है, चाहे अध्यापिका हो चाहे अध्यापक हो, उनके साथ दोस्तों सामान्य व्यवहार होगा, ठीक है ना। यानी कि बाकी जितने भी अध्यापक और अध्यापिका है उनके साथ जैसा संबंध होता है बाकी के साथ भी वैसा ही संबंध होगा। ना तो विशेष होगा, ना दुर्भावनापूर्ण होगा और ना ही अनिश्चित होगा दोस्तों। इसलिए जिस किसी ने भी पहले ऑप्शन को सही किया है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पूरे 3 नंबर दिलाने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है शिक्षण कार्य, ठीक है ना। शिक्षण कार्य के बारे में अपनी राय आपको देनी है। बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा है हर व्यक्ति कर सकता है। तीसरा है पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। चौथा है हर व्यक्ति के वश का नहीं। तो कॉमन सेंस के आधार पर आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। परीक्षा के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से ऑप्शंस को पढ़कर आपको आंसर देना है। सबसे बेहतरीन आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, दो ऑप्शंस को मैं सीधे गलत कर देता हूं, एक तो दूसरा और एक चौथा। यहाँ पे पूछा गया है हर व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल ये तो गलत दोस्तों। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा तो वो कैसे कर पाएगा शिक्षण कार्य, इसलिए हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। चौथा है हर व्यक्ति के वश का नहीं है दोस्तों, हर व्यक्ति का वश नहीं है, ये भी बहुत गलत आंसर होगा। अब दो ऑप्शंस आपके पास बचे हैं। पहला है बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा है पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। तो सबसे बेहतरीन इनमें से जो आंसर होगा वो होगा नंबर 3 वाला, यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा शिक्षण कार्य उसी के लिए समर्थ होगा, ठीक है ना। वही शिक्षण कार्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए जिस किसी ने भी तीसरे आंसर को सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। क्लास को एक बार फिर से अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी बीएसटीसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने के लिए कतराता है तो क्या करेंगे। यानी एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में पढ़ता है, वो दूसरे बच्चों से मिलने में कतराता है यानी कि संकोच करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। उसको उसके सहपाठियों से मिलने के लिए बाध्य करना चाहिए। दूसरा, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तीसरा, उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। या फिर चौथा है उसको दूसरों से मिलने के लिए कहना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी ऑप्शंस को पढ़ के आंसर दीजिए। काफी सारे अभ्यर्थी तीसरे ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं, कुछ चौथे को भी देख रहे हैं। तीसरे और चौथे में कंफ्यूजन है। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है उसको उसके सहपाठियों से मिलने के लिए बाध्य करना चाहिए, गलत हो जाएगा दोस्तों। बाध्य आप उसे नहीं कर सकते। दूसरा, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, तो आपको 0 नंबर दिलाने वाला है, उसे अकेला आप नहीं छोड़ सकते। अब आपको तीसरे और चौथे ऑप्शन में सही करना है, ठीक है ना। काफी सारे अभ्यर्थियों में तीसरे और चौथे ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन है। तो देखिए दोस्तों, तीसरा कह रहा है उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, या और चौथा है उसको दूसरों से मिलने के लिए कहना चाहिए। दोस्तों कहने से ज्यादा, ठीक है ना, कहने से ज्यादा सामूहिक गतिविधियों में अगर आप उसे शामिल करेंगे तो दोस्तों वह विद्यार्थी दूसरे बच्चों के साथ जब खेलेगा, जब सामूहिक गतिविधियों में शामिल होगा, तो दोस्तों अधिक अवसर है कि वो दूसरे बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक गतिविधियों में उसे शामिल करने के लिए आप कहेंगे, तभी दोस्तों वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ अपना जो है संबंध या तालमेल स्थापित करने में समर्थ होगा।
तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपको 3 नंबर दिलाएगा, चौथा ऑप्शन आपको 2 नंबर दिलाएगा, तो आपको तो 3 नंबर वाला सेलेक्ट करना है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकों के विकास के संबंध में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? बालकों के विकास के लेकर आपसे पूछा गया है, कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? सह शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा बजट, शिक्षक का व्यक्तित्व या फिर शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बालकों के विकास के संबंध में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे। तो देखिए दोस्तों, बालकों के लिए एक शिक्षक होता है, वो आदर्श होता है, ठीक है ना। बालकों के लिए शिक्षक ही सब कुछ होता है, वही उसका जीवन निर्माता होता है, वही उसको शिक्षा प्रदान करता है, अधिगम सिखाता है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बालकों का विकास किस प्रकार से होगा। इसलिए जिस किसी ने अभी तीसरे ऑप्शन को करेक्ट किया, शिक्षक का व्यक्तित्व, ठीक है ना, शिक्षक की पर्सनैलिटी कैसी है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बालकों के विकास के ऊपर। इसलिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कक्षा के एक मेधावी छात्र के कुसंगति में पड़ जाने पर आप क्या करेंगे? कक्षा का कोई एक इंटेलिजेंट छात्र, एक मेधावी छात्र कुसंगति में पड़ गया है, तो उसे आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसके माता पिता से मिलेंगे या फिर उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी को करेक्ट आंसर देना है। सभी को आंसर देना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कक्षा के एक मेधावी छात्र के कुसंगति में पड़ जाने पर आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, डांटेंगे आप नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे। अब तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपको सही करना है। देखिए दोस्तों, माता पिता से आप बाद में मिलेंगे, ठीक है ना, माता पिता से आप बाद में मिलेंगे, पहले आप उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे कि कुसंगति अच्छी नहीं है, कुसंगति से आपका विकास नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे, और अगर वो नहीं समझता है तो उसके बाद उसके माता पिता से बात करेंगे। इसलिए पहला जो कदम उठाएंगे वो होगा, उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो 3 नंबर दिलाने वाला है। काफी सारे अभ्यर्थियों ने राइट आंसर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कोई दो छात्र धूम्रपान करते हैं तो उसके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? आपके विद्यालय के कोई दो छात्र धूम्रपान करते हैं तो उनके साथ आपके संबंध बताने हैं, दूर के, निकट के, सहयोगी या फिर सुधारात्मक? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, कुछ ज़्यादा बताने की बात नहीं है, सुधारात्मक, ठीक है ना, सुधारात्मक संबंध आपके उनके साथ होंगे, यानी कि धूम्रपान से किस प्रकार उनसे सुधारा जा सकता है, उनको इस आदत से हटाया जा सकता है, इसी प्रकार के आपके संबंध होंगे। ना तो दूर के होंगे, ना निकट के होंगे, ना सहयोगी होंगे। धूम्रपान में आप सहयोगी कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, सहयोगी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन सुधारात्मक, यानी धूम्रपान से उन्हें कैसे छुटा सकते हैं, ठीक है ना, उनकी आदत को कैसे छुटा सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चौथा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान व कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा सकता है। इस बात से आप पूर्णतः सहमत है, आंशिक सहमत है या फिर असहमत है, यही आपको बताना है। पहले कथन को पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद आपको अपना राय देनी है। शिक्षक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान व कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इस बात से हम पूर्णतः सहमत है, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कुछ ज्यादा बताने की बात नहीं थी। 8वें प्रश्न की ओर बढ़े। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए, उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार या फिर उनके वार्षिक परीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। विद्यार्थियों को किस प्रकार से गृह कार्य देना चाहिए? रुचि के अनुसार, आयु के अनुसार, बौद्धिक स्तर के अनुसार या फिर वार्षिक परीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए? प्रत्येक ऑप्शन को बारीकी से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को गृह कार्य किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, विद्यार्थियों को उनकी बौद्धिक स्तर के अनुसार विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का अगर बौद्धिक स्तर निम्न है तो उसके अनुसार गृह कार्य दे, और अधिक है तो उसके अनुसार गृह कार्य दे। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी अभ्यर्थियों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, काफी सारे अभ्यर्थी गलत भी दे रहे हैं। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, एक छोटा बच्चा सबसे पहले किसकी आदतें ग्रहण करता है? एक छोटा बच्चा है जो सबसे पहले किसकी आदतें ग्रहण करेगा? उसके मित्रों की, सहपाठी तथा विद्यालय के मित्र की, परिवार के सदस्यों की या फिर उसके अध्यापकों की? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड इन पर नहीं करना है। अगर आप बारीकी से यहाँ पर देख लेंगे तो एग्जाम में कैसा भी प्रश्न बने आप उसे सोल्व कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, एक छोटा बच्चा सबसे पहले परिवार के सदस्यों की, परिवार में जो माता पिता भाई बहन जो भी हैं, तो उनकी जो आदतें होती हैं सबसे पहले उनकी ही आदतें एक छोटा बच्चा ग्रहण करेगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस किसी ने भी सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। पूरे 3 नंबर आपको इस प्रश्न में, इस ऑप्शन में मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, एक शिक्षक अधिक प्रभावी होगा यदि वह, एक शिक्षक कब अधिक प्रभावी होगा? यदि वह कक्षा में प्रत्येक बात को समझाता हो। दूसरा है, प्रत्येक बालक के लिए व्याख्या को दोहराता हो, विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता हो, या फिर वह विद्यार्थी द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देता हो। देखिए, प्रत्येक प्रश्न, एक भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है, ठीक है ना, एक भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है, सभी सही है, लेकिन सबसे बेहतरीन आपको सेलेक्ट करना है। बाकी 1, 2, 3 नंबर तो आपको मिलने वाले हैं, सभी ऑप्शंस में से सबसे बेहतरीन आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, कक्षा में प्रत्येक बात को समझाता, बिल्कुल शिक्षक प्रभावी होगा, लेकिन अधिक प्रभावी कब होगा? यदि वह विविध प्रकार के अधिगम अनुभव विद्यार्थी को प्रदान करता हो, ठीक है ना, बहुत सारी शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाता हो और विद्यार्थी में अधिगम अनुभव प्रदान करता हो, तो यही वो सबसे अधिक प्रभावी शिक्षक कहलाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं। छात्र कौन से अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं? जो कक्षा में खूब कहानी किस्से सुनाता हो, छात्रों को खूब हंसाता हो, समझाकर पढ़ाता हो, या फिर धारा प्रवाह भाषण करता हो। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए, कक्षा में खूब कहानी किस्से सुनाता हो, इसे हम गलत नहीं मान सकते, लेकिन दोस्तों अधिगम के समय अधिगम करना चाहिए और कहानी किस्सों के समय कहानी किस्से करना चाहिए, लेकिन अधिगम के समय कहानी किस्से आपको नहीं सुनाने चाहिए, ठीक है ना। उस समय केवल अधिगम से संबंधित बातें होनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, छात्रों को खूब हंसाता हो, ये भी गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों सबसे बेहतरीन आंसर नंबर 3 वाला होगा। जो अध्यापक बच्चों को समझा समझा कर पढ़ाता है, वही जो है विद्यार्थी के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे, ठीक है ना। चौथा है, धारा प्रवाह भाषण करता हो। धारा प्रवाह का मतलब हो दे दनासन भाषण करता हो किसी भी विषय पर, ठीक है ना, बिना रुके भाषण करता हो ताकि बच्चों को समझ में आए या ना आए, केवल भाषण पर महत्व प्रदान करता हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक अध्यापक के साथ बच्चे के संबंध तभी अच्छे होंगे जब वो उसे अच्छी तरह से शिक्षण अधिगम समझा कर पढ़ाता होगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिशु की प्रथम पाठशाला है। इस प्रश्न के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ बताने की इसमें बात नहीं है। किंडरगार्टन, नर्सरी, माता पिता या फिर परिवार। तो देखिए दोस्तों, परिवार बाद में आएगा, पहले परिवार के अंदर जो माता पिता हैं वो शिशु की प्रथम पाठशाला होती है, वहीं से उसके जो है विद्यालय जीवन की या फिर आगे के जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए ज़्यादा कुछ बताने की बात इसमें नहीं थी। परिवार, माता पिता की जगह अगर परिवार आता, अगर माता पिता नहीं आते और परिवार आता तो परिवार करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर माता पिता करेक्ट होगा। तो अलिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां है, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार है? जो विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं उनके संबंध में आपके विचार बताने हैं। क्या वे मनोरंजन के साधन है, वे सहयोग और ज्ञानवर्द्धि का साधन है, वे समय का अपव्यय है, या फिर अध्यापन में इनका कोई महत्व नहीं है? विभिन्न जो कार्यक्रम विद्यालय में या सहगामी क्रियाएं होती हैं अधिगम के साथ, उनके संबंध में आपके विचार बताने हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, दूसरे ऑप्शन की तरफ सभी जा रहे हैं, तो दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी वे सहयोग और ज्ञान वृद्धि का साधन है। उनसे सहयोग भी मिलेगा और ज्ञान में वृद्धि भी होगी। जितने भी कार्यक्रम जो हैं विद्यालय में अधिगम के साथ होते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा छात्रों का सही मूल्यांकन हो सकता है? लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, या फिर उपयुक्त समस्त प्रकार के प्रश्नों के सम्मिश्रण से कौन से प्रश्नों से जो है छात्रों का उचित मूल्यांकन हो सकता है, आपको बताना है। क्या केवल लघुत्तरात्मक प्रश्नों से, क्या केवल वस्तुनिष्ठ, या फिर केवल निबंधात्मक से, या फिर सभी प्रकार के जो है प्रश्न उनके सम्मिश्रण से? तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी सही जा रहे हो। नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक सभी प्रश्नों के सम्मिश्रण से जो, ठीक है ना, उचित प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और शिक्षण अभिरुचि के आज के 10वें मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण क्लास का यह होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। अध्यापक और अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? आपको दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना है यह देख लेना है, ताकि एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए आप उसे सोल्व कर पाए। ऑप्शंस को पढ़कर सबसे बेहतरीन आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? समय समय पर, जब विद्यालय में कोई उत्सव हो, जब परीक्षा परिणाम घोषित हो, जब विद्यालय में प्रवेश पा रहे हो।
तो दोस्तों अध्यापक और अभिभावक संघ की जब भी सालाना मीटिंग होती है तो दोस्तों वो समय समय पर कराई जानी चाहिए, सप्ताह भर में, महीने भर में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसमें गैप नहीं रखना चाहिए, ताकि अध्यापक और अभिभावक बच्चों का लेवल कैसा है, स्टैंडर्ड लेवल का है, किस प्रकार का उनका लेवल है, पढ़ाई में कैसा है, उसके बारे में सारी जानकारी प्रदान कर सके। तो समय समय पर दोस्तों उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए। वर्तमान में जब हम जिसे हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहते हैं, तो वो दोस्तों समय समय पर, सप्ताह भर में, महीने भर में बुलाई जानी चाहिए, ठीक है ना। किसी विशेष अवसर पर बुलाई नहीं जानी चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व होते हैं। बाकी मॉडल पेपर आपको दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है। जल्दी से जाइए सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। जितना भी टाइम बचा है सारी अपनी तैयारी में झोंक दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी क्लासेज और चैनल पर बीएसटीसी से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।